नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा और आज के पूरे डिस्कशन में हम बात करेंगे नमस्ते स्कीम की। क्यों? क्योंकि ये चर्चा में इस वजह से बना हुआ है कि नमस्ते स्कीम जो है उसका विस्तार किया जा रहा है और इसी के साथ ये पूरा टॉपिक जीएस पेपर 1 सोशल इशू से जुड़ा हुआ है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले बात करेंगे हालिया घटनाक्रम के बारे में। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि नमस्ते योजना जो है उसका विस्तार किया जा रहा है, यानी कि जो नमस्ते योजना अभी तक केवल शहरी क्षेत्रों तक ही इसका विस्तार था और अब इसे बढ़ा करके ग्रामीण क्षेत्रों तक भी इसका विस्तार किए जाने की बात कही जा रही है। अब जो प्रस्तावित विस्तार है उसमें कौन कौन शामिल होंगे? तो अभी तक जो इसके पहले शहरी क्षेत्रों तक था उसमें केवल सीवेज और सीवर के लोग ही आते थे। अब इसमें जो नाली सफाई कर्मी उनको भी शामिल किया गया है, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के कर्मचारी हैं उनको भी शामिल किया गया और साथ ही साथ मल मूत्र उपचार संयंत्रों के कर्मचारी जो है इन तीनों को भी इसमें शामिल किया गया है। और इसके लिए जो प्रस्तावित अतिरिक्त परिव्यय है वो कितना है? 498.73 करोड़ रुपए। और इसकी अवधि क्या होगी? तो इसकी वर्तमान वित्तीय वर्ष से 2030-31 तक इसका यूज किया जाएगा। अब समझिए कि ये जो नमस्ते स्कीम है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका सीधा सा उद्देश्य यही है कि जो खतरनाक सफाई वाले कार्य करते हैं उन लोगों को मशीनों का प्रयोग किया जाए, उनके द्वारा इंसानों का प्रयोग न किया जाए। जो सीवर होते हैं उसमें इंसानों की बजाय मशीनों का प्रयोग करके सफाई कार्य किए जाए। अब इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और इससे संबंधित जो कुछ डेटा सामने आए हैं उनकी हम बात करेंगे। तो समझिए कि इसमें लगभग 1 लाख सीवर एवं सेप्टिक टैंक श्रमिकों की पहचान करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इसमें से लगभग 90,915 सीवर एवं सेप्टिक टैंक श्रमिकों की ही प्रोफाइलिंग की गई है। अब इसी में लगभग 1.3 लाख कचरा बीनने वालों की प्रोफाइलिंग भी की गई है। लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता की बात है वो ये है कि इस योजना के तहत जो भी सब्सिडी दी जाती थी उसकी पहुंच लोगों तक बहुत कम है, यानी कि इसमें केवल 810 श्रमिकों को ही पूंजीगत सब्सिडी स्वीकृत की गई है और इसमें से भी केवल 147 लोग ऐसे हैं जिसको वास्तव में ये राशि मिली है। अब ये जो पूरी स्कीम है इसमें सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करना है और इसी के तहत जो श्रमिक हैं उन्हें पीपीई किट प्रदान किए गए हैं। इसके साथ ही 1328 जागरूकता कार्यशालाएं भी शुरू की गई हैं और लगभग 27,928 हाथ से मैला ढोने वाले जो श्रमिक हैं उनको प्रशिक्षण भी दिया गया है। और इसमें एक और डेटा जो है वो सामने आया है 2019 से जून 2026 तक इसकी वजह से कुल 498 लोगों की मौत हो गई है, जो कि काफ़ी एक गंभीर समस्या उभर करके सामने आ रहा है। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नमस्ते स्कीम की। तो सबसे पहले समझिए इसका पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 2023-24 में। अब इससे संबंधित मंत्रालय भी आपको पता होना चाहिए। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सहयोग से इसे शुरू किया गया है। अब इस योजना के लक्ष्य की बात करेंगे तो इस योजना का लक्ष्य है खतरनाक सफाई को समाप्त करना, यानी कि जो सीवर में जा करके मानव इंसान जो सफाई कर रहे थे उसकी जगह मशीनों का प्रयोग करके सफाई की जाए। साथ ही साथ जो सफाई कर्मी हैं उनकी सुरक्षा और गरिमा का भी ध्यान रखा जाए और वैकल्पिक और टिकाऊ आजीविका भी प्रदान की जानी चाहिए। अब इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और इससे संबंधित कुछ और बिंदुओं को भी समझ लेते हैं। तो मानव द्वारा सीवर में सीधे प्रवेश को न्यूनतम करना इसका मूल जो है दृष्टिकोण है और इसी के साथ हमने आपको पीछे बताया कि सफाई के लिए आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रशिक्षित एवं प्रमाणित श्रमिकों को बढ़ावा मिलना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मशीन हम लेकर के आ रहे हैं और इसके लिए जरूरी है कि प्रशिक्षित श्रमिक होने चाहिए। अब बात करेंगे कि ये जो स्कीम है इसके लाभार्थी कौन कौन होंगे। तो सीवर एवं सेप्टिक टैंक श्रमिक, और इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? सीवर सफाई कर्मी आते हैं, सेप्टिक टैंक खाली करने वाले लोग आते हैं, मशीन ऑपरेटर आते हैं, सहायक एवं संबंधित कर्मचारी इसके अंतर्गत आते हैं। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज कि 2024 में इसमें जो व्यक्ति कचरा बीनते हैं उन लोगों को भी शामिल किया गया है। अब हम बात करेंगे इस योजना के प्रमुख घटकों के बारे में। तो सबसे पहला क्या है कि पात्र सफाई कर्मचारियों को मशीनीकृत सफाई उपकरण खरीदने के लिए
वित्तीय सहायता करना। यानी कि सबसे पहले तो इस योजना के तहत जो पात्र लोग होंगे उनकी पहचान की जाएगी, फिर उसके बाद उन्हें वित्तीय सहायता दी जाएगी ताकि वो मशीनें खरीद सके। साथ ही साथ सफाई कर्मियों और कचरा बीनने वालों को PPE किट भी प्रोवाइड किया जाएगा और उनकी स्वास्थ्य बीमा का ख्याल रखा जाएगा। साथ ही साथ उन्हें जो अन्य कल्याणकारी योजनाएं हैं, उपाय हैं, उन तक भी उनकी पहुंच आसान की जाएगी। और इसी के साथ जो हाथ से मैला ढोने वाले लोग हैं उनका पुनर्वास भी किया जाएगा। अब इतना समझने के बाद हम समझते हैं कि ऐसे में आगे की राह क्या होनी चाहिए। हमने बात करी आंकड़ों की, तो अभी भी आप देखते हैं कि योजना तो चलाई गई लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी गैप देखने को मिल रहा है। तो हम समझते हैं कि ऐसे में आगे की राह क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहला यही है कि मशीनीकरण को अनिवार्य बनाना चाहिए। यानी कि अगर ये कह दिया गया है कि इंसान की जगह मशीनों का प्रयोग करके सफाई कार्य किए जाए तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी उसी तरीके से होना चाहिए। अब ये जो सफाई वाले कार्य होते हैं उसमें जो स्थानीय निकाय होते हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, तो इनकी क्षमता को भी बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही साथ जो पूंजीगत सब्सिडी है उसकी प्रक्रिया सरल बनानी चाहिए। हमने देखा कि स्वीकृति कुछ लोगों को मिली थी और उससे भी कम लोगों को वो राशि प्राप्त हुई थी। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है सब्सिडी की, इसे सरल बनाना चाहिए। साथ ही साथ डिजिटल ट्रैकिंग करनी चाहिए। जो सफाई कर्मी उनकी स्वीकृति से भुगतान तक पूरी निगरानी करनी चाहिए। यानी कि अगर कोई पात्र व्यक्ति उनको स्वीकृति मिली है तो उन्हें भुगतान भी होना चाहिए। इस चीज़ की पूरी डिजिटल निगरानी की जानी चाहिए। अब जो सफाई कर्मी आते हैं उनके सामने सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य की भी होती है। कई बार उन्हें स्वास्थ्य संबंधी भी चिंताओं का सामना करना पड़ता है, तो इसलिए उनकी नियमित स्वास्थ्य जांच भी अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। और यही था आज का हमारा पूरा डिस्कशन। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न की। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, नमस्ते योजना 2023-24 में शुरू की गई थी। और दूसरा जो कथन है वो ये है, इसमें कचरा बीनने वालों को 2024 में शामिल किया गया। और तीसरा कथन है, योजना का उद्देश्य केवल सीवर एवं सेप्टिक टैंक की सफाई का मशीनीकरण करना है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है। तो पहला ऑप्शन क्या है, केवल एक। ऑप्शन बी क्या है, केवल 1 और 2। ऑप्शन सी है केवल 2 और 3। और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।